बात का लगातार पूछा जा रहा था कि पहले चरण में और दूसरे चरण में जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है उनका तो ठीक, लेकिन बाकियों को कैसे लगेगी, इसकी एसओपी क्या है। इसको लेकर लगातार प्रयास सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जो बात रघु शर्मा ने कही है वो चिंताजनक है। उनका कहना है कि कोरोना की जो वैक्सीन की डोज राजस्थान को दी गई थी केंद्र की तरफ से, वो अब अपने खात्मे की तरफ है। यानी कि जिनको पहले चरण में वैक्सीन लगाई गई, पहली डोज लगाई गई, अब उनको दूसरी डोज भी दी जानी है। ऐसे में अगर वैक्सीन खत्म होती है तो जाहिर तौर पर आगे वैक्सीनेशन का काम कैसे होगा, क्योंकि अभी बहुत संख्या बाकी है जिनको वैक्सीन लगाई जानी है। तो ऐसे में जो तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर की गई उसका क्या होगा, बहुत सारे सवाल इसीलिए लगातार पूछे जा रहे हैं। रघु शर्मा ने जो बात कही है, एक तरीके से केंद्र सरकार पर भी उन्होंने इस बात को डाल दिया है कि अगर आपने वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की तो राजस्थान को वैक्सीन नहीं मिलेगी। मैंने 5 तारीख को नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, उनको मैंने कहा था हमारे पास मंगलवार तक की वैक्सीन बची हुई है, आप हमको वैक्सीन सप्लाई नहीं करोगे तो ये काम रुक जाएगा। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चिट्ठी भी लिखी और कल मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर पॉल से भी बात की। आज हालत ये है कि जो वैक्सीन हमारे पास बची है सिर्फ सेकेंड डोज की हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमको 1,34,00,000 प्लस 10% भारत सरकार ने खुद ने अनुमति किया वेस्टेज का, तो 1.5 लाख वैक्सीन हमको चाहिए करीब करीब। जी मीडिया संवाददाता भरत राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और संभवतः सतीश पूनिया भी वहीं पर हैं। भरत, आपके पास आते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सतीश पूनिया, ये भी सुनाइए। पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी की पहल पर वैक्सीनेशन चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने खुद ने भी वैक्सीन लगवाकर ये संदेश साफ दे दिया था कि समाज और राजनीति में काम करने वाले अगुवा लोग वो इसकी पहल करेंगे तो समाज में संदेश जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि भारत दुनिया का तीसरा स्वदेशी वैक्सीन बनाने वाला उत्कृष्ट देश बन गया और इसलिए हमने भी आज विधानसभा से संदेश दिया है कि इस संक्रमण से बचने के लिए इस वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सामान्य तौर पर छोटी मोटी शिकायतें आती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की राय है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। व्यक्ति को पूरी इच्छा शक्ति के साथ, अच्छे मनोबल के साथ इन वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीनेशन का लाभ ले सकें और हम भारत को अभी भी जो खतरा कोरोना का कम नहीं हुआ है, संक्रमण की वापस कुछ शिकायतें आई हैं, तो इस संक्रमण से निपटने में कारगर रूप से हम लोग सफल हो सकें। देखिए, वैक्सीन बड़े पैमाने पर बनी, इसका एक प्रोटोकॉल है। देश में ऐसी जगह है जहां बहुत डिस्टेंट एरियाज में, दूसरा जो संक्रमण जहां ज़्यादा था तो वहां जहां चुनाव है, ज़्यादा संभावना है, उस जगह प्राथमिकताएं तय की थी, लेकिन 28 दिन के बाद का प्रोटोकॉल है, इसलिए विधानसभा के बाकी सदस्य 28 दिन के बाद लगा सकते हैं। लेकिन तब तक मुझे पूरा भरोसा है कि अगली डोज भी समय पर प्रदेश को उपलब्ध हो जाएगी। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि कमी हो गई है। तो सतीश पूनिया को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने दुनिया के भीतर भारत का वैक्सीनेशन के मामले में और वैक्सीन उत्पादन के मामले में कहां पर स्थान आ रहा है ये जिक्र किया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कही हैं बातें, वो भी सुन लेते हैं। मोदी जी प्रचार तो ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, ये हम बार बार कहते हैं, पहले से भी कहते हैं। मन की बात ज्यादा करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। आज ऊना में जाकर के वैक्सीन जहां बन रही थी, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बना रहे थे, वहां 7 एंगल से फोटो खिंचवा के अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और आज वैक्सीन समाप्त हो गई है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ में जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, वैसे आम आदमी के साथ में मत करो और वैक्सीन उपलब्ध कराओ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।